तो राजस्थान में जल्द लागू होगा यूसीसी कानून। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं भजनलाल। सरकार विधानसभा में चर्चा के बाद ये बिल यहां पास करेगी और कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बयान है, राजस्थान यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा, कह रहे हैं कन्हैयालाल चौधरी। मौजूदा सत्र में ही यूसीसी पर चर्चा कराई जाएगी, ये बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा बयान दे रहे हैं कन्हैयालाल चौधरी और कह रहे हैं कि यूसीसी लागू करवाने वाला राजस्थान बनने वाला है दूसरा राज्य। तो अगला नंबर अब राजस्थान का, ये कयास अब लगाए जा रहे हैं और ये कयास इस रूप में अब पुख्ता होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कन्हैयालाल चौधरी हैं, मंत्री हैं और उन्होंने बयान दिया है यूसीसी को लेकर कि राजस्थान यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा। मौजूदा सत्र में ही यूसीसी पर चर्चा कराई जाएगी। तो आप जानिए यूसीसी से होगा क्या। होगा ये कि हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होगा। जो कानून हिंदुओं के लिए है वही दूसरों के लिए भी होगा। वहीं तलाक, यहाँ बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं होगी। ये बड़ी बातें होगी यूसीसी की। और अब जानकारी ये मिल रही है कन्हैयालाल चौधरी के बयान के बाद, क्योंकि उन्होंने खुद ये कहा है कि अगला नंबर अब राजस्थान का है, दूसरा राज्य बनेगा राजस्थान यूसीसी लागू करवाने वाला और जल्द ही सत्र में इस पर चर्चा कराई जाएगी। और बदलेगा क्या नहीं, जो बदलेगा वो आप तक मैंने पहुंचाई जानकारी। अब जो नहीं बदलेगा वो जानिए, धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं हो पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो महत्वपूर्ण विषय था जिसमें भारत की जनता टिकटकी लगाई हुई थी, मोदी जी की जब से सरकार आई, जिस बिल को जो केंद्र सरकार में लाना चाहे सबसे पहले उन्होंने की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले नंबर पे उत्तराखंड आ गए तो दूसरे नंबर पर राजस्थान आए। इसके लिए आप बात करेंगे मुख्यमंत्री जी हमसे ज्यादा एग्रेसिव, हम तो फिर कम है। मुख्यमंत्री जी खुद इसके बहुत ज्यादा पक्षधर है। मुख्यमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन भी दे दिया, बहुत जल्दी इस पे काम करेंगे। आपको लगता है कि जो भी मौजूदा सत्र चल रहा है उसमें इस बारे में कोई चर्चा होगी? मौजूदा सत्र के अंदर भी चर्चा करेंगे और हो सकता है इसमें समय कम मिले तो आने वाले जो सत्र आएगा जून जुलाई के अंदर, उसके अंदर 100% को लाएंगे। वही चाहेंगे जो उत्तराखंड ने चाहा है। देवभूमि से शुरुआत हुई है और शौर्य और पराक्रम की भूमि है राजस्थान। हम लोग भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं और यह भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के मूल में है। धारा 370 की समाप्ति, समान नागरिक संहिता, तो यह तो होना ही होना है। हम उसका स्वागत करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में भी जल्दी होगा। तो जानकारी अब ये सामने आ रही है कि उत्तराखंड के बाद अगला नंबर होगा राजस्थान का और राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य बन जाएगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया कन्हैयालाल चौधरी की ओर से, और अब ये भी कह रहे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी कह रहे हैं कि यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में पेश करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। सहयोगी मुबारक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करना चाहेंगे। मुबारक, अगला नंबर अब राजस्थान का यूसीसी लागू करने को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से बयान दिया गया मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की ओर से और अब किरोड़ीलाल मीणा ने उससे आगे बढ़ा दिया और उसके बाद अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी कह रहे हैं कि पहली बैठक में ड्राफ्ट जो होगा वो पेश किया जाएगा, उसका आश्वासन दे रहे हैं वो। जी देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड में से इसकी शुरुआत हुई है और राजस्थान जिस तरह की से जो बीजेपी के नेता जो बयान दे रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि ये राजस्थान दूसरा देश भर में वो प्रदेश बनने वाला है जहाँ यूसीसी लागू किया जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ये नीति रही है और इसी मुद्दे को लेकर जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे उस दौरान ये बात कही गई थी और अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो उससे पहले इसे लागू करने के कहीं ना कहीं ये प्रयास किए जा रहे हैं। और सीधे तौर पर बीजेपी जिस तरह की अपनी रणनीति बना रही है चुनाव को लेकर उसके ऊपर काम करती हुई दिखाई दे रही है। उसी के तहत जो है यूसीसी को लागू किया जा सकता है और आने वाले दिनों में राजस्थान की विधानसभा में ये बिल पेश होगा और बिल पेश होने के बाद जो है इसे कानून बनाकर मान्यता दी जाएगी। तो इसको लेकर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, विधायक है, वो बयान भी दे रहे हैं और साथ ही पूरे देश भर में समान कानून को लेकर आम लोग भी यही चाहते हैं कि पूरे देश भर में एक सा कानून हो सभी धर्म के लोगों के लिए। जिस तरह की से जो मुस्लिम धर्म की अगर बात करें तो वहाँ 4 शादियां कर सकते हैं, तो ऐसे में हिंदू धर्म केवल एक ही शादी कर सकते हैं। अगर तलाक हो जाए उसके बाद जो है
अगर तलाक हो जाता है तो उसके बाद दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में बिना तलाक के भी जो आदमी है वो दूसरी से शादी कर सकता है। तो ऐसे में पूरे देश भर में एक कानून लागू करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है और सबसे पहले एक ड्राफ्ट कमेटी बनेगी राजस्थान में। वो ड्राफ्ट कमेटी कैबिनेट के सामने जो है पूरा मसौदा तैयार करके रखेगी और वो कैबिनेट के सामने रखने के बाद ये बिल बनकर जो है विधानसभा में जाएगा और वहां बहुमत के साथ पारित होगा और उसके बाद बिल बन जाएगा। जी। और ये जो बयान लगातार मंत्रियों की ओर से दिए जा रहे हैं, बात कर लीजिए कन्हैयालाल चौधरी की, फिर उसके बाद मदन दिलावर की, किरोड़ीलाल मीणा की, उसके मायने और उसके बयान के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? देखिए, संदेश बिल्कुल साफ है। यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हो, वो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। बीते दिनों दिल्ली में भी इसको लेकर बैठक हुई थी और अब धीरे धीरे पूरे देश भर के अंदर जो है यूसीसी लागू करने की बात कही जा रही है। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई, अब राजस्थान दूसरा प्रदेश बनने वाला है। इसको लेकर बीजेपी के नेता साफ तौर पर अब खुलकर बोलने भी लगे हैं। तो ऐसे में जल्दी जो है इसको लेकर विधानसभा में बिल लाया जाएगा और उसे पास किया जाएगा। जिस तरह की हालांकि संभावना ये है कि हो सकता है इसी सत्र के अंदर इसको लेकर चर्चा कर ली जाए या फिर अगला जो विधानसभा सत्र होगा तो उस दौरान भी इस बिल को लाया जा सकता है। इसका मसौदा हालांकि अब तैयार किया जाएगा कि राजस्थान में, क्योंकि सबसे पहले जरूरी होगा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से बिल को लाया गया है उसको पढ़ा जाएगा, उसको देखा जाएगा और उसकी समीक्षा की जाएगी। उस समीक्षा के बाद जो है राजस्थान में भी ड्राफ्ट कमेटी बनेगी और ड्राफ्ट कमेटी बनने के बाद वो कैबिनेट के सामने अपना प्रस्ताव रखेगी और उसे फिर विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस तरह की जो है फिलहाल राजस्थान में तैयारियां नजर आ रही। लेकिन मदन दिलावर कह रहे हैं कि मंत्री परिषद की पहली बैठक में पेश करने का आश्वासन वो दे रहे हैं, तो ये बैठक कब होनी है, इसको लेकर कोई डिटेल मिल रही है? देखिए, फिलहाल जो है राजस्थान में विधानसभा सत्र चल रहा है। कैबिनेट की बैठक को लेकर अभी तक कोई भी स्थिति ऐसी साफ नहीं है, लेकिन अगर अभी वर्तमान में जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें इसको लाया जाता है तो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी होगा कि यूसीसी राजस्थान में भी लागू किया जाएगा। और बिल जब आता है तो उसका अपना एक प्रोसेस होता है, ड्राफ्ट कमेटी बनती है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है और उसके बाद वो कैबिनेट के सामने रखती है, कैबिनेट उस पर चर्चा करती है, कैबिनेट में चर्चा के बाद जो है मुख्यमंत्री के पास जाता है, मुख्यमंत्री कैबिनेट में खुद शामिल होते हैं, तो मुख्यमंत्री भी अपने स्तर पर उस चीजों को दिखवाते हैं और उसके बाद जो है विधानसभा में उस बिल को लाया जाता है। वहां पर पक्ष विपक्ष दोनों जो है होते हैं। तो ऐसे में हंगामेदार भरा रह सकता है राजस्थान में यूसीसी बिल को लेकर। अब कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया इस पर रहने वाली है ये भी देखने वाली बात होगी। ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में राजस्थान दूसरा ऐसा प्रदेश बनने वाला है जहां यूसीसी लागू हो। ठीक है, शुक्रिया आपका मुबारक खान तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, उत्तराखंड के बाद अब बीजेपी शासित राजस्थान में भी यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा गर्मा चुका है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लेकर ड्राफ्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव मंत्री परिषद की पहली बैठक में पेश करने का आश्वासन दिया है। दरअसल 8 फरवरी से विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो रही है। ऐसे में यूसीसी का मुद्दा सियासी रूप से बड़ा खास हो सकता है। अच्छी शुरुआत है, मैं स्वागत करता हूं। और देवभूमि से प्रारंभ हुई, अब देवभूमि से प्रारंभ हुई है तो ये माने कि ये पूरा भारत ही देवभूमि है और मैं मानता हूं कि शुरुआत हुई है तो राजस्थान में भी आएगी। और बाकी इसमें किसी व्यक्ति विशेष या जाति धर्म को नहीं देखना चाहिए, ये तो सबके लिए लाभकारी है। आने वाले समय और परिस्थितियों को देखते हुए तो अच्छी शुरुआत है, तो होना ही चाहिए। तो वहीं राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उत्तराखंड में लाए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल यानी कि यूसीसी बिल के समर्थन में उतर आए हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के दौरे पर रहे किरोड़ीलाल मीणा ने बिल पर प्रतिक्रिया दी है कि राजस्थान के लिए भी ये बिल बेहद जरूरी है और वो इस विषय में राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। ऐसी कोई तैयारी नहीं है जी, लेकिन केंद्र में मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था जी, और वो चर्चा में आता उससे पहले मैं चुनाव लड़ने के कारण इस्तीफा दे आया। और उत्तराखंड में जो कॉमन सिविल कोड पर वो लाया जा रहा है वो बहुत आवश्यक है, समय के हिसाब से, देश की परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक देश एक कानून,
और ये मैं आपने बात बहुत अच्छी मेरे ध्यान में लाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि अपने यहाँ भी ये लाया जाना चाहिए, क्योंकि अब हाल ही में विवाद उठा था हिजाब पे। अब हिजाब पहन के जाए, ड्रेस कोड का पालन नहीं करे, उसको सांप्रदायिक रंग दे, तो उस दृष्टि से यहाँ भी जरूरी है मैं इसको आगे बढ़ाऊँ।